आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब किसी सब्सटेंस को हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उस सब्सटेंस के सरफेस पर टू वे से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। फर्स्ट है आपका डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो फर्स्ट आपके पास किसी भी सब्सटेंस को चार्ज देने पर वो चार्ज उसके सरफेस पर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अब डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग हुआ कि जैसे हमने कोई ये कंडक्टर सपोज एज्यूम करा तो इसमें किसी एरिया पे या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज का अमाउंट लार्ज होगा, कहीं पे आपके पास चार्ज इस तरह से, कहीं पे चार्ज का अमाउंट कम होगा, कहीं पे आपके पास लार्ज। क्लियर? तो इस मेटल के सरफेस पे या कोई सब्सटेंस के सरफेस पे चार्ज जो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह से होगा। इसको हम नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। क्लियर? दूसरा, किसी भी सब्सटेंस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो दूसरा है वो है आपके पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, इसको हम अगेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में पहला है आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए हमने एक वायर ली जिसकी लेंथ आपके पास L है। इस वायर को अगर आप चार्ज Q देते हैं तो ये चार्ज Q इस वायर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? तो हमने L लेंथ की कोई वायर ली जिसमें हमने Q चार्ज दिया। अगर ये चार्ज इसके सरफेस पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये आपके पास इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। क्लियर? या अगर हम कोई रिंग लें, या हमने कोई रिंग लिया और इसको भी अगर आपने Q चार्ज दिया तो ये Q चार्ज इस रिंग के यानी जो सरकमफ्रेंस है इस रिंग के सरकमफ्रेंस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब अगर इस केस में इस वायर के या इस रिंग के यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है अगर उसको फाइंड आउट करें तो उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मीनिंग हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, और इसकी वैल्यू होती है आपके पास Q ओवर L। क्लियर? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मीनिंग हुआ कि चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो किसी वायर के यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट टाइप है आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? सेकंड, अगर हम चार्ज किसी प्लेट को देते हैं यानी कोई सरफेस को देते हैं उस केस में आ जाएगा आपके पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने कोई ये आपके पास प्लेट ले लिया। क्लियर? और इसमें अगर हम चार्ज दें तो इस तरह से आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? ये हो गया। या अगर हम कोई मेटल का स्फीयर लें, ये कोई आपका क्या है मेटल स्फीयर, तो मेटल स्फीयर में आपके पास जो चार्ज हो जाएगा वो इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि आपके पास जो मेटल स्फीयर है चार्ज ओनली मेटल या कंडक्टर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर? इस केस में अगर हम इस प्लेट के या इस मेटल स्फीयर के यूनिट एरिया में चार्ज निकालें, सपोज हमने ये यूनिट एरिया कट कर दिया, इस यूनिट एरिया, तो यूनिट एरिया का मतलब कि जिसका एरिया क्या हो यूनिट यानी 1, अगर हम mm में लेते हैं तो 1 mm स्क्वायर, तो एरिया इक्वल टू L इंटू बी, यानी जिसका L और B यानी लेंथ ऑफ ब्रिज दोनों का अगर हम 1 लेते हैं तो अगर हम ये 1 और 1 है तो ये इस पे कितना चार्ज का अमाउंट होगा, तो उसको अगर हम फाइंड आउट करें तो उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो किसी प्लेट
या किसी मेटल स्फीयर के यूनिट एरिया पर कितना चार्ज होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ ए प्लेट या कोई मेटल स्फीयर। क्लियर? और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया। क्लियर? तो अगर आपके पास कोई प्लेट है या कोई मेटल स्फीयर है, उस केस में उसके यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू ओवर एरिया, यानी इसका एरिया कितना है। अगर इसका एरिया आपके पास ए है तो क्यू ओवर ए। क्लियर हो गया? तो ये चार्ज का आपका सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एक स्फीयर लिया, लेकिन ये स्फीयर क्या आपके पास नॉन कंडक्टिंग हमने स्फीयर लिया, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्ज होगा वो आपके पास सरफेस के साथ साथ इनसाइड भी आपके पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर? अब अगर हम बात करें कि नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग स्फीयर में क्या डिफरेंस है, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो आपके पास चार्ज होगा वो आपके पास सरफेस इनसाइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जबकि कंडक्टिंग स्फीयर में सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा, कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो ऑलवेज जीरो होगा, जबकि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे जो पोटेंशियल होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के थ्रू जो करंट फ्लो होती है वो हमेशा क्या होती है, जीरो। इसके थ्रू कोई करंट फ्लो आपके पास यहाँ पे नहीं होती है। क्लियर? अब जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो इस के यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज होगा, तो यूनिट वॉल्यूम का मतलब अगर हम इसमें यूनिट वॉल्यूम को कट कर दें तो इस यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज होगा। सपोज इसको हमने जो चार्ज दिया वो आपके पास Q है, और इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का वॉल्यूम अगर V है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब आपके पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और ये होता है आपके पास चार्ज ओवर वॉल्यूम, इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, यानी टोटल चार्ज आपने कितना दिया ओवर टोटल कितना वॉल्यूम है, तो ये हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। क्लियर? तो इस तरह से हम किसी आपके पास सब्सटेंस अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के अगेन 3 टाइप्स हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर आपके पास वायर क्या है, अगर आप वायर लेते हैं तो उस केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर आपके पास प्लेट है या एरिया है तो वहां पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर आपका वॉल्यूम है तो वहां पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।